अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 3 के बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मज़े कर रहे हैं आजकल घर में बहुत। अब तो वैसे मुझे अंदाज़ा है कि यू आर मिसिंग योर स्कूल, यू मिसिंग योर टीचर्स एंड यू मिसिंग योर फ्रेंड्स। यस, बट हमने अपनी जो ये वेकेशंस हैं इनको भी हमने बहुत ही किस तरह से गुजारा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके, बहुत ज़्यादा लर्निंग करके, और आपने इन वीडियो से बहुत कुछ लर्न किया होगा एंड स्टिल यू आर लर्निंग अ लॉट। हम घर में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, वीडियोस को गौर से देखना है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर वाचिंग अ वीडियो आप हर किस्म की डिस्टॉर्शन जो है वो सबसे रिक्वेस्ट करें कि जब आप वीडियोस देख रहे हों तो केयरफुली आप वो वीडियोस देख सकें और अपना काम कर सकें। सो ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, आर येस्टरडे टास्क वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने तो उसको बड़ा एंजॉय किया था। हमने मार्बल्स को डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर मूव करवाया था टू नो कि किस में फ्रिक्शन ज़्यादा है और किस में फ्रिक्शन कम है। सो बच्चों, आज हम अपने साइंस के चैप्टर फोर्स एंड मोशन का डे 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड यू नो, टुडे वी हैव a very interesting activity and the activity name is project. And I know that you love doing projects because you love to do things by your own. So hands on activities में आप बहुत कुछ learn करते हैं. So let's see कि आज हमें क्या करना है. So page number 54 और आज का आपका जो project है वो क्या है? Collect things, चीज़ें जमा करें, collect things. Now use your muscles, force and throw them as far as possible. अपने मसल्स जो हैं उनकी ताकत को इस्तेमाल करें और चीज़ों को जितना दूर आप फेंक सकते हैं फेंकें. Now use your muscles, force and throw them as far as possible. किन चीज़ों को? उन थिंग्स को. Write down the distance traveled by each object. So here on my screen you can see that we have two different columns here. जो पहला कॉलम है उसमें उस ऑब्जेक्ट का नेम है एंड द सेकेंड कॉलम इज़ टेलिंग अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि उस चीज़ ने कितना ट्रेवल किया. सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू. okay, if we have a tennis ball and we throw that tennis ball in the air, so maybe वो बहुत दूर तक जाएगी. कितना? शायद 40 मीटर, शायद 50 मीटर. it depends on your muscle force. So tennis ball ले लिया हमने एक object, and the second object is football. Football is big. So if you kick a football, तो शायद वो उतनी दूर नहीं जा पाएगी जितना आप हाथ से ज़्यादा दूर फेंक सकते हैं. तो maybe 20 or 25 मीटर. Okay, if we can have a pencil, और पेंसिल को हम थ्रो करेंगे तो शायद वो फुटबॉल से भी कम दूर जाएगी और शायद वो 10 मीटर तक ट्रैवल करे. एंड यू आर वेयरिंग अ हैट, और आपने उस हैट को उठाकर ऐसे ज़ोर से आपने दूर फेंका तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, शायद वो 5 मीटर तक ट्रैवल करे. उसके बाद आप स्पॉन्ज ले लें और उसको आप अगर थ्रो करते हैं तो वो भी बहुत, क्योंकि वो बहुत लाइट है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा. ठीक है जी. तो ये तो आपने प्रोजेक्ट करना ही करना है. जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो फेंकने से टूटे ना. आपने वही चीज़ें लेनी है जिनको आप ईज़िली जो है वो फेंक सकते हैं. अच्छा, अब हमने देखना है थिंग्स इन मोशन, कि वो चीज़ें जो मूव कर रही हैं, ठीक है, मोशन में है. सो अगेन वी हैव अ चार्ट. 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 कॉलम्स. इन फर्स्ट कॉलम वी हैव नेम ऑफ द थिंग. सेकंड कॉलम इज टेलिंग राइट L for living and NL for non-living. Then we have to tell motion is fast or slow. एक लेना है. What kind of force is used? Object is heavy or light. And the sixth column is saying motion of the thing is in a circle, in a straight, up and down or back and forth. So I am going to help you again. Name of the thing, if I can take a toy car, और टॉय कार जो है वो आपने फर्स्ट कॉलम में नेम लिख लिया. सेकंड में आप क्या लिखेंगे? टॉय कार इज़ अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? Yes, non-living you have to write. NL here.
Motion is fast or slow? Yes, maybe fast. What kind of force is used? You can even push the car, and if your car is running on the batteries, then kind of force is batteries. Object is heavy or light? Yes, it's light. Motion of the thing, आपकी कार स्ट्रेट भी जा सकती है, बैक भी आ सकती है. सेकेंड चीज़ जो हम लेते हैं, नेम ऑफ द थिंग, वो है टर्टल. टर्टल है जी लिविंग या नॉन लिविंग? यस, लिविंग थिंग है. उसका मोशन फास्ट होगा या स्लो? तो थर्ड कॉलम में क्या आएगा जी? स्लो. एंड व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज यूज्ड? जाहिर है अगर हाँ किसी भी लिविंग थिंग को मूव करना है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो एनर्जी है. ऑब्जेक्ट इज हैवी और लाइट? yes, heavy because it's a big turtle. And motion of the thing, all sides, ये आपका turtle front पे भी straight भी जा सकता है, back भी आ सकता है, right and left. Now we have two more things here to write, लेकिन वो मैं अब आपको नहीं बताने लगा क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है, मैंने आपको हेल्प कर दिया है. अब आपने जल्दी से इस चार्ट को कंप्लीट करना है. दो मैं आपको बता चुका हूँ, दो चीज़ें आपको और लेनी है. इसको कंप्लीट करने के बाद देन आपने इस पेज की पिक्चर या चार्ट पेपर के ऊपर बनाना है या पेज के ऊपर, जहां आपकी मर्ज़ी, जहां आपका दिल करे, बनाकर आपने अपने टीचर्स को ये होम असाइनमेंट भेजनी है, ये प्रोजेक्ट भेजना है. कल इंशाल्लाह हम अपने इसी चैप्टर का प्रोजेक्ट पार्ट 2 भी करेंगे, यानी कि इस चैप्टर में हम प्रोजेक्ट जो है वो 2 डेज़ में फिनिश करेंगे. ठीक है जी, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए. इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा कि अब हमें नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट करना है. ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह हम कल दोबारा मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.